चाहिए, खोजी भेदी चाहिए। महाराज कहते हैं ये जो कर्म है ये जीव को कब लगे, जब उसके अंदर में कर्ता भाव आया, मैं का भाव आया। अब सुख के काज जगत हुओ भाया। अब इसके लिए कहा है कि जीव आदि पुरुष से क्यों बिछड़ा, क्यों आया वो, आगे बात आएगी। आदि पुरुष सु हंस बिछड़ा, क्या पाप पुण्य किया। हम सब कहते हैं कि भी पाप या पुण्य के कर्म से कारण ये जीव बार बार जन्म लेता है। जब ये परमात्मा में था, आदि पुरुष में था, तब जीव ने क्या कर्म किया। अब कर्म तो बनते हैं शरीर धारण करने से, कर्ता भाव आने से। तब तो कोई कर्ता भाव नहीं था, तब तो कोई शरीर धारण नहीं किया था। आदि पुरुष सु हंस बिछड़ा, क्या पाप पुण्य किया। और किण आधार गर्भ में आया। गर्भ में आने का आधार क्या है, क्या कारण है। ये जीव ब्रह्म से जीव बना, गर्भ में आया, माता के गर्भ में आके जीव बना, या ताड़ किसी ने दिया, यहाँ वहाँ से किसी ने भेजा। तो इसका उत्तर है परमात्मा की इच्छा से। अब परमात्मा सबका परम पिता है। परमात्मा को क्यों इच्छा हुई। जैसे एक पिता को, हर एक पिता को लगता है कि अपने बेटे को सुख मिले, और बेटे को सुख मिलने के लिए वो घर बसाता है। अब फिर बेटा बाप से अलग होता है, यानी अपना अलग घर बसाए और सुख से रहे। अब अलग घर बसा के देख लिया, सुख तो मिला नहीं, दुख ही दुख मिला। अब उसको लगने लगा कि ये मैंने गलत किया, पिता में ही ठीक था, अलग होना नहीं चाहिए था। अब दो चार सयाने लोगों को बुला के कहता है कि मुझे वापस मेरे पिताजी में मिलाओ, अलग होके मैं सुखी नहीं हुआ। तो पहली बार तो परमात्मा की इच्छा से हम आए, और बाद में तो हमारे अंदर ही वो इच्छा वैसी की वैसी रही, और बाद में हम हमारे इच्छा से आते गए जाते रहे। अब ये इच्छा के कारण, वासना के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। यानी सुख के लिए ये संसार, ये जगत निर्माण हुआ, मगर यहाँ सुख नहीं मिला। इसलिए अब हम सद्गुरु के शरण में जाके दोबारा परमात्मा में वापस मिलना चाहते हैं। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बनायो, पाँच भूत कर संग हुए आयो। यही बात आ रही है। जहाँ हम थे वहाँ सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं, लेना एक न देना का है। अब लेना देना क्या है। लेना देना तो हम व्यवहार को कहते हैं। तो क्या लेना देना था। ये पांच विषयों का सुख लेना, इसी के लिए आए। विषय सुख के कारण ही हम ब्रह्म से जीव बने। लेना देना यहाँ है, वहाँ लेना देना नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं था, इच्छा जरूर थी। लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनाए। इस कारण के लिए ये खेल बना है। ये परमात्मा का खेल है, ये उसकी बाजीगरी है। अब इसको हम सत्य मान के बैठे हैं।
पांच भूत कर संग हुए आयो, पांच तत्वों को साथ लेके हम आए। ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण हो, किसा लोक सु आवियो, सोज बताओ मोय, सोज बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, बोहरन जन में आय, कहाँ लग पूगा जाई। सुख राम कहे वा दौड़ कहो, कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। ज्ञानी नाम वेदांत। उस समय वेद का पठन करने वाले ही ज्ञानी कहलाते थे। ऐसे सभी ज्ञानियों को, वेदांती को महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हे ज्ञानियों, सब मेरी बात सुनो, जीव कहो कुण हो। ये जीव कौन है? किसा लोक सु आवियो, सोच बताओ मोय। ये जीव किस लोक से आया, इसकी खोज करके मुझे बताओ। और सोच बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई। अब ये भी बताओ, ये आया कहाँ से, अब ये उलट कर वापस कहाँ तक जाएगा। बोहरन जन में आए, कहाँ लग पूगा जाई। ये जीव दोबारा वापस जन्म ना ले तो कहाँ उसको जाना पड़ेगा, किस देश में जाना पड़ेगा, ये भी बताओ। सुख राम कहे वा दौड़ कहो, यानी वो उपाय बताओ, वो साधन बताओ, वो भेद बताओ, किस भेद से वो उस पद में जाएगा जिस पद से वो ना दोबारा उसे वापस आना नहीं पड़े, वापस नहीं आना पड़े। जीव ब्रह्म सुआविया, जीव ब्रह्म ही होया, तो फिर आसी जाय कर, तामे फेर न कोय, तामे फेर न कोय, जीवयो साहिब होई, तो फिर आसी जाय रीत आदू कहूँ तो ही। सुख राम आदगर पहुँचिया, निर्भय किस विद होय, जो पेली सो आवियो, तो अब क्यों नहीं आवे जोय। दूसरा प्रश्न ज्ञानियों के लिए। जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही हो। ये जीव ब्रह्म से आया और जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म जीव का पिता है, माया जीव की माता है। माया और ब्रह्म की ये जीव संतान है। इसलिए जीव में ब्रह्म का भी अंश है तो जीव माता का, माया का भी अंश है। जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही होय, और तू फिर आसी जाय कर तामे फेरन कोय। अब ये जीव वापस ब्रह्म की भक्ति करेगा और ब्रह्म में जाके मिलेगा।
पिता की भक्ति करेगा, पिता में जाके मिलेगा, तो क्या फायदा? क्योंकि तो वहाँ से तो वापस आने की रीति है, वो तो वहाँ से आया ही है। तो इसलिए जीव को न माता की भक्ति करनी है, तो जीव को माता पिता की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। बांधा गुरु भक्ता नहीं कोई, सरगुण निर्गुण ये दो ही भक्ति मात पिता की हुई, बांधा गुरु भक्ता नहीं कोई। संसार भक्ति कर रहा है, कोई सगुण की कर रहा है, कोई निर्गुण की कर रहा है, कोई माता की कर रहा है, कोई पिता की कर रहा है। गुरु भक्ति नहीं हो रही है। पिता की भक्ति करने पर भी वापस आना पड़ेगा। तो फिर आसी जाय कर तामे फेरन कोय, तामे फेरन कोय, जीव यो साहिब हुई। यानी जीव पार ब्रह्म परमात्मा में मिलके स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भी बन गया। यानी पार ब्रह्म परमात्मा के दो तरह से उसको समझना पड़ेगा। एक तो जहाँ वासना है वहाँ से उत्पत्ति है, और पार ब्रह्म परमात्मा जहाँ आनंद है वहाँ से उत्पत्ति नहीं है। महाराज ने गाट पटोलो खुआवे कहा है कि गन्ने का रस और गन्ने की जहाँ गाठ है वहाँ उत्पत्ति है और कड़वाहट भी है, और गाठ के पास जो गन्ना है वहाँ रस है मगर वहाँ उत्पत्ति नहीं है। ये भेद है पार ब्रह्म आनंद ब्रह्म में। तो पार ब्रह्म तक जीव की आदो उत्पत्त होए, पार ब्रह्म तक भी ये जीव वापस भक्ति साधना करके गया तो वहाँ पर उसको आना पड़ेगा। तामे फेरन कोय जीव यो साहेब होई, और तो फिर आसी जाए रीत आदू कहूँ तू। ये आदि अनादि की ये रीत चली आई है, और बहुत ऐसे पंथ है कि पार ब्रह्म की भक्ति को ही सब कुछ समझते हैं, शून्य में जाके समाते हैं, और शून्य से परे कुछ नहीं है ये भी कहते हैं। और हमारे महाराज कहते हैं, जहाँ जिंग सबद धुन हो रही, दिल मिल जोत अपार, अब हंसा सुख राम कहे, पहुँता 10वें द्वार। केवल धुन यहाँ पे सुनाई देती है, इस आधार से 10वें द्वार में पहुँच गए ये मत समझो। जहाँ जिंग शब्द धुन हो रही, जिंग ध्वनि क्या है? अंदर में तो सारा ध्वनि का ही काम है। ये जो राम राम रटन करते हैं, ये राम में भी ध्वनि है। फिर यहाँ जो नाभि में रोम रोम में ये शब्द जगता है, यहाँ भी ध्वनि है। यहाँ त्रिकुटी में नाद, फिर नाद से अनाहत सुनाई देता है, ये भी ध्वनि है। सब ध्वनि है, मगर यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जहाँ जिंग शब्द धुन हो रही, 10वें द्वार में पहुँचने का प्रमाण महाराज बता रहे हैं। जिंग शब्द यानी प्रचंड आवाज, गड़गड़ाहट आकाश की, और झिलमिल झिलमिल ज्योति का दर्शन हो रहा है। तो अब समझेंगे हम 10वें द्वार पे आ गए। तापर एक विचार है, ध्वजा फरू के शीस, वहाँ एक गेला कहे
वहाँ एक सुख राम कहे, गेलो बिसवा बीस। था पर एक विचार है ध्वजा परु के शीश। जैसे ये ध्वजा फरकती है वैसे ये शब्द की ध्वजा शीश में फड़कती है। और तब हम समझेंगे कि वहाँ एक सुखराम कहे, गेलो बिसवा बीस। वहाँ है वो 10वां दरवाज़ा जो अंदर से खुलता है, बाकी 9 दरवाजे बाहर से खुलते हैं और ये 10वां दरवाज़ा भीतर से खुलता है। अब वो दरवाज़ा कितना बड़ा है वो भी बताया महाराज ने। और हम झट से 12 जगह ध्यान लगा के 12 कमल छेदन करके पहुंच गए, तो हमारे अंदर वो सत्ता क्यों नहीं आई? सत्ता आनी चाहिए, हमारे मुख से भी अनुभव वाणी निकलनी चाहिए। बारी तिल पर मान है, फिर राई उन्मान। ये बताए महाराज ने 10वां द्वार कितना बड़ा है। बारी तिल परमान है, फिर राई उन्मान। अब हंसा सुख राम कहे, अटक रयो वहाँ आण। अब तो सब वहाँ अटक जाते हैं। अब मुख सिमरन पहुँचे नहीं, सासा सके न जाए। और वाह बारी सुखराम के इसविद खोले आए। तो ये भी तो सब बताना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, सुखराम आद घर पहुँचिया, निर्भय किसविद होय। पार ब्रह्म परमात्मा में वापस जाके मिल भी गए तो हम निर्भय नहीं हो सकते। तो आज हमारे हिवरा धाम के या हमारे महाराष्ट्र के संपूर्ण जीवों के दाता महापुरुष सदगुरु शेख साहेब राधा किशन जी महाराज की बरसी है। अब ऐसे महापुरुष बार बार नहीं आते, हमारे लिए यहाँ आए। मारवाड़ से यहाँ जीव को जगाने के लिए वो आए। उनकी महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। शेख साहेब जीवनी चालू कर, शेख साहेब महिमा चालू म्हणून आम्हाला दिला घेतले, काही कमी रहो। तो हमारे संत मोहनदास जी महाराज ने सदगुरु शेख साहब राधा किशन जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जीवनी बनाई थी अमर परवाना में। अब वो लिखित रहता तो और महिमा ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकती थी। फिर भी यहाँ मुझे आके कहा गया कि ऐसे ही शब्द से ही महापुरुष की महिमा करो, तो यहाँ से तो घटबाज कुछ हो सकता है। हम तो यही समझेंगे कि शेख साहब राधा किशन जी महाराज महाराष्ट्र के जीव को जगाने के लिए आए। नहीं तो ये भक्ति महाराष्ट्र में आती ही नहीं। आज जो बीज उन्होंने यहाँ आके उगाया, ये बहुत बड़े पेड़ में रूपांतरित हो गया। हम सब सेठ साहब राधा किशन जी महाराज की सत्ता के छाया में है। हमारे लिए उन्होंने कुछ भी कमी नहीं की। मराठी लोगों को समझने के लिए उन्होंने महाराज की वाणी का मराठी में भाषांतर करवाया।
आज जिसकी संपूर्ण भारत में उसी के आधार से ज्ञान बांटा जा रहा है। आज भी उनका जो उन्होंने अर्थ किया है, सब ने अपने अपने तरफ से किया है, मगर जो ऊंचाई अर्थ के द्वारा हमें उनके भाषांतर में दिखती है, उसके हिसाब से और वो लेवल पे उसके बराबरी में और ज्ञान हमें नहीं दिखता। सबका अपना अपना है, जिन्होंने भी किया वो ठीक किया है। और इतना ये विशाल रामदारा और रामदारा की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ऐसा ये बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बनाया। और यहाँ आके केवल हमको भजन करना है, आनंद लेना है, सत्संग करना है, सब कुछ यहाँ है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे धाम की सत्ता चारों तरफ फैल रही है। जब जब जाते हैं ये पता तब चलता है जब हम बाहर जाते हैं। कहाँ के हो तो हिवरा धाम के, तो लोग आदर से देखते हैं हिवरा धाम के हो, क्योंकि हिवरा धाम की विशेषता है कि यहाँ भजन, बहुत भजन करने वाले संत यहाँ हुए। और ये पूरे भारतवर्ष में हमारे धाम की महिमा होती है। तो सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज के परिवार के सभी रामसनी यहाँ पे है। 2 बेटियाँ थी नहीं भाई, 2 थी ना, 2 बेटियाँ थी और 1 बेटा। और ये जो हमारा तीसरी पीढ़ी में ये हमारे सामने हमारे रमेश भैया, हमारे विनय जी और ये परिवार और ये हमारा गुरुजी का परिवार, 2 परिवार हमारे लिए बहुत ही पूजनीय परिवार है। तो अब सेठ साहब से मेरे छोटे से मुख से मैं कितनी भी उनकी महिमा करूं उतनी कम है। जम जालम की त्रास सूर, हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार राम जी, ले जन को अवतार। जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज जीव की पुकार सुन के यहाँ अवतरित हुए, इसी प्रकार हो सकता है हमारे महाराष्ट्र के भी जीव की पुकार सेठ साहब तक पहुँची हो और वो यहाँ आए और उन्होंने भक्ति जगाई। ये भक्ति नहीं तो महाराष्ट्रियन लोग इस भक्ति में अभी भी नहीं आ रहे, क्योंकि जिस परंपरा में, जिस भक्ति में वो लगे हैं उनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे प्रदेश में आके उन्होंने कोशिश करी और एक एक जीव आ रहे हैं। अब कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना संघर्ष उन्होंने उस समय किया होगा जब ये जीवों को उनको इस मोक्ष के रास्ते में लाने के लिए। तो आज या कभी भी जब भी हम वाणी पे बैठते हैं या जब भी सत्संग होती है तो हर बार सदगुरु सुखराम जी महाराज के बाद सदगुरु सेठ साहब राधा किशन जी महाराज की धन्य वो कही जाती है। और सब
महिमा करते हैं, महिमा करते नहीं सकते। हमने देखा जरूर नहीं है, मगर उनकी सत्ता का लाभ हमें मिल रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो ऐसे ये महापुरुष यहाँ अवतरित हुए, और अब आगे क्या कहे। अब अगर वो वाणी जी रहती तो बहुत अच्छा आनंद आता था। माता पिता उनके इसमें सारे नाम थे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ